नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। कल व्यापम के अंदर और बाहर क्या क्या हुआ और व्यापम के अंदर संचालक महोदय से क्या क्या बातें हुई, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों के जवाब क्या मिले और बच्चों का क्या रिएक्शन था। संघ प्रमुख जो साथ देने गए थे श्री दाऊद खान सर और सचिव महोदय श्री सुशांत धराई सर, उनका क्या स्टैंड था, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे बहुत सारे परीक्षार्थी व्यापम कार्यालय में कल जुटे और बहुत सारे समस्याएं थी उनकी, और उन सभी समस्याओं पर सवाल जवाब व्यापम कार्यालय के अंदर संचालक महोदय आदरणीय सुधीर उपरी सर से बातें हुई। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनके क्या क्या जवाब मिले। तो पहला क्वेश्चन था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर प्रॉब्लम को लेकर के। तो संचालक महोदय जी ने कहा कि ये समस्या परीक्षार्थियों की है और गलती भी परीक्षार्थी की है, क्योंकि पोर्टल में संशोधन के लिए भी डेट दिया गया था, पर उन्होंने ये कहा कि इतने सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनका काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे और जो हमसे हो सकेगा वो किया जाएगा। और देखते हैं, इसके लिए हम ऑफलाइन आवेदन मंगाते हैं या फिर एक पोर्टल खोलते हैं और उस पोर्टल के ज़रिए इस समस्या का समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था कि ओबीसी, एससी, एसटी जो समुदाय हैं उनमें से भी कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा गलती हुई है और गलती से सामान्य वर्ग का चयन हो गया है। तो उन्होंने बोला कि जब क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर की समस्या पर बात होगी या उसका समाधान किया जाएगा तो उस पर इन चीज़ों के लिए भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। तीसरे प्रश्न में पॉइंट वाला प्रॉब्लम और उस पर सी टेट का दिया गया उदाहरण। तो उन्होंने कहा कि सी टेट एक अलग संस्था है और सी टेट के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सी जी टेट पर लागू नहीं होते, क्योंकि सी जी टेट एक स्वतंत्र संस्था है और उसके नियम कायदे सी टेट से थोड़े अलग हैं। और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि सी टेट की निर्देशिका में ये लिखा हुआ भी है कि अगर कोई स्टेट चाहती है तो वो सी जी टेट अपना अलग टेट करा सकती है या कर सकती है। तो हमारे अलग नियम कानून हैं और सी टेट के अलग नियम कानून। इस तरीके से उन्होंने ये पॉइंट वाले प्रॉब्लम पर जवाब पेश किया। इसके पश्चात जो प्रमुख मांग थी वो थी विलोपित प्रश्नों पर बोनस देने की। तो उन्होंने बताया कि 2011 से जो नियम कानून चले आ रहे हैं वही फार्मूला, वही तरीका परीक्षा फल निर्माण में अभी भी लागू किया गया है। इस पर अभी तक संशोधन हुआ नहीं है। तो जो फार्मूला पहले इस्तेमाल किया जाता था और बाकी भर्ती प्रक्रियाओं में भी लागू होता है, वही भर्ती सी जी टेट परीक्षा पे भी लागू हुआ। तो इस पर आपत्ति थी कि पात्रता परीक्षा होने के कारण इस पर पूर्ण बोनस दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा डिवाइड नहीं किया गया है कि पात्रता परीक्षा के लिए हम अलग फार्मूला अपनाएंगे और मेरिट बेस परीक्षा के लिए अलग। तो इस पर भी कोई समाधान होता हुआ वहाँ नहीं दिखा। इस पर एक काउंटर क्वेश्चन किया गया कि क्या यहाँ से कुछ अगर नहीं हो पाता है तो आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। उन्होंने कहा मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, पर आप स्वतंत्र हैं अगर आप और ऊपर जाना चाहें या कोई और दूसरा मार्ग अपनाने के लिए। अगला क्वेश्चन शिक्षक भर्ती से संबंधित था कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा काम परीक्षा लेना है और परीक्षा की व्यवस्थाएं करनी है, परंतु आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सी जी टेट की जो परीक्षा हुई है वो बहुत ही कम दिनों में और बहुत ही जल्द हो गई है। तो उससे ये लग रहा था कि बहुत जल्दी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला था, परंतु कुछ समस्याएं जो छत्तीसगढ़ में अभी चल रही हैं सभी वैकेंसीज में, आप सभी जानते हैं वो आरक्षण का मुद्दा है, उसी वजह से इस पर भी लेट हुआ है या हो सकता है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन सी जी टेट की जो परीक्षाएं इतनी फास्ट तरीके से हुई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम परीक्षाओं के आयोजन के लिए एकदम तत्पर हैं। परीक्षार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके, हम इसके लिए एकदम तैयार हैं, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। इसके पश्चात सभी वापस बाहर की ओर आए और वहाँ बहुत सारे प्रश्न जवाब हुए। तो बहुत सारे परीक्षार्थियों की ये मांग थी कि जब बोनस यहाँ से संभव नहीं है
पॉइंट वाला सोल्यूशन यहाँ से संभव नहीं है, तो हमें हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। और परीक्षार्थी इसके लिए एकजुट हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए गए हैं इस हेतु। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं और उन चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं, आगे की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। कुछ परीक्षार्थियों को लेकर के संघ प्रमुख और संघ सचिव जी के साथ इंद्रावती भवन DPI की ओर प्रस्थान किया गया। वहाँ भी ज्ञापन छोड़ दिया गया, क्योंकि उस वक्त प्रमुख सचिव महोदय जी से मुलाकात हो नहीं पाई, तो ज्ञापन वहाँ के डाक विभाग में छोड़ दिया गया। तो आगे क्या होता है, उम्मीद है कि जो भी हो वो छात्र हित में ही हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।